हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। तो मैंने भालू अप्पी का ब्लॉग देखा अभी। भालू अप्पी ने ये वाला ब्लॉग ना शायद से कैमरा में रिकॉर्ड किया है, जिस वजह से अगर आप इसको टीवी पे देखोगे ना तो आपकी आंखें दुखने लगेगी। उतनी बेकार क्वालिटी दिख रही है, पूरी बहुत ज़्यादा चुभ रहा है पूरा। तो भालू अप्पी ने वो जो पुराने ज़माने के जो कैमरा है उससे ही रिकॉर्ड किया है। वैसे कैमरा तो बहुत अच्छा है, सोनी का है, बट फिर भी इन लोगों को आता नहीं ना लेंस लगाएंगे ना कुछ भी, सीधा सीधा रिकॉर्ड करने लग गए। तो बहुत ही फालतू सी जो है क्लैरिटी है। अच्छा, गुटका किंग जो है उसको क्या मजा आता होगा जब वो बोलती है ना हाय फ्रेंड्स, भालू अप्पी के जहाँ में आप सबका स्वागत है, तो गुटका किंग बोलता है स्वागत नहीं है। हाँ, तू बहुत रुपाड़ा लगता है, तू बहुत सुंदर दिखता है, तू बहुत जो है ऐसा करने की वजह से कूल बन जाता है कि स्वागत नहीं है, ऐसा बोलने की वजह से। अजीब पागल आदमी। अच्छा, उसको लगता है कि उसने बहुत बड़ा तीर मार दिया, स्वागत नहीं है ऐसा बोलकर, पागला सा। अच्छा, भालू अप्पी जो है ना वो अपना कैमरा ढूंढ रही थी, ठीक है, सोनी का जो कैमरा है वो ढूंढ रही थी, जो कि उसके भाई भाभी ने गिफ्ट किया था। भाई भाभी ने गिफ्ट किया था, वरना भालू अप्पी जो है ना इक्विपमेंट के नाम पे खाली 150 रुपये का ट्राईपॉड खरीदती है, और वो जो सस्ते सस्ते लाइट्स होती है वो खरीद लेती है, तो उसने उतने में ही जो है उसका चल जाता है। वो तो भला उसके भाई का जिसने 80,000 वाला कैमरा उसको गिफ्ट करा था। भालू अप्पी 1 रुपया ना खर्चे, बहुत बड़ी कंजूस है भाई। अच्छा, इतनी बड़ी ये कंजूस है, इसके भाई ने एनवेलप में कम से कम इसको 25-30 हज़ार रुपये दिए थे। वो ब्रेसलेट जो पहना है ना उसने 25-30 हज़ार का तो है ही, वो 40 का भी हो तो पता नहीं मुझे, केडीएम का है तो 30 हज़ार का, अगर 24 में है तो 40 हज़ार तक इसने लिया होगा। तो कम से कम एनवेलप में भी इसका भाई जो है 30-35 हज़ार रुपये डाल देता है। और ये भालू अप्पी जो बैग दिया है ना, इसकी भाभी ने गिफ्ट दिया था ना गुच्ची का बैग इसको, तो कहती है फ्रेंड्स ये तो बैग एकदम छोटा है, इसमें तो हमारा फ़ोन भी नहीं आता, ये तो खाली शो ऑफ वाला बैग है। मतलब अपने भाई को इनडायरेक्टली ताना मार रही थी कि खुद की बीवी को तो इतने बड़े बड़े बैग दिलाता है, लेकिन जब मेरी बारी आई तब मुझे छोटू सा ऐसा बैग दे दिया जिसमें मेरा फ़ोन तक नहीं आ पाता। कितनी नालायक, कितनी नालायक। और फिर ये दूसरों की नंदों को जो है जज करती है कि बहुत सारी ननद ऐसी होती है जो कि भाई आसपास में भी रहते भाई बहन, लेकिन रिश्ता नहीं होता। अरे तेरे जैसी औरत के साथ रिश्ता रखे कौन? अभी तो उसको गरज है भाई, तूने भी अपनी गरज खत्म करी है ना, तूने भी उनका खूब यूज़ किया, तो अभी उसको भाई काम है, जब तक रखेंगे। लेकिन इसका असली चेहरा इस डोंकी स्माइल वाली का इसके भाई भाभी को अच्छे से दिख गया है। बट अभी वही हो गया कि भाई च्युइंगम है, चबाते जाओ चबाते जाओ। अब बड़ी वही पड़ी पसरी है, तो वो क्या ही करे, कहाँ जाए वो लोग। वो दोनों चाहे लाख बुरे सही, लेकिन वो उन दोनों का बड़प्पन ही है कि लाख ताने इसके जो है सुनने के बाद भी अभी भी वो लोग जैसे थे वैसे ही है इसके साथ, ठीक है। वरना तो फ्रेंड्स हमें जो है हाथ फूल नहीं मिला, तो फ्रेंड्स हमारे जो कपड़े ऐसे थे, फ्रेंड्स हमारी एंगेजमेंट नहीं हो पाई थी, क्योंकि तेरे अंदर बहुत ज़्यादा जो है तलब लगी थी शादी की, गुटका किंग से बातें करने की तुझे बहुत तलब लगी थी, इसलिए तेरी एंगेजमेंट नहीं हो पाई, है ना। तो गए तो फ्रेंड्स हमारा ये नहीं था, फ्रेंड्स बैग छोटा है। तुझे शर्म नहीं है? शर्म नहीं है तुझे थोड़ी सी भी? कभी भी ऐसा नहीं कि कुछ त्योहार है तो बच्चे को बड़ा बना कर दूं। मेरी भाभी ने मैं क्या थी एकदम कचरा बिनने वाली लगती थी, पूरी मोटी सी, और दांत टूटा, और वो मोल मस्से सब, और सूट कैसा पहना, 1.5 किलो तेल है बाल में। तो भाई मेक ओवर किया भाभी ने, तो कभी ऐसा नहीं कि कुछ त्योहार है या तो कुछ अच्छा है, अभी रेस्टोरेंट ओपन हुआ तो भाई बच्चे को कुछ दिला दूँ, कुछ उसको गोल्ड का बना के दूँ। ना 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 ना, खाली लेना जानती है। 35 साल की हो गई लेकिन बच्ची बनी फिरती है कि नहीं 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 हम तो बच्चे हैं, हमें तो भाई ने गिफ्ट दिया। अरे तो राखी पे तू भी तो दे कुछ बेबी रू को। लेकिन नहीं चलेगा, दिल ही नहीं चलता इसका, इतना बड़ा दिल है ही नहीं इसका। अगर देखा जाए ना, इस औरत ने सबकी मेंटल पीस की ऐसी तैसी कर रखी है। 12 बजे तो ये खाना बनाती है, ये लगभग सोती होगी 3:30 बजे, और इसकी वजह से उन सबको जागना पड़ता है, चाहे कृष्णा हो चाहे पिज्ज़ा हो। और इतनी ज़्यादा गवार है ये, कंटिन्यूसली डोरबेल बजाती है, पता नहीं किसको चिढ़ा रहे भाई, हमारा तो कुछ नहीं जा रहा है। बट वो लोग जो रहते हैं वहाँ पे, उसको इस वुमेन चाइल्ड के अगेंस्ट कंप्लेन कर देनी चाहिए कि भाई रात में भी आधी आधी रात में ये कंटिन्यूसली डोरबेल बजाती है। इस शेमलेस औरत को शर्म नहीं है कि सब लोग सो रहे होते हैं, थक गए होंगे, नहीं, लेकिन वह बस क्योंकि अम्मी ने मना किया है तो पैसिव एग्रेसिव वे में मैं वही करूँगी। अच्छा, ये जो है ये यूट्यूबर है, ठीक है, और गुटका किंग जो है अब उसका रेस्टोरेंट है, वो रेस्टोरेंट चलाता है। तो ये हर जगह भालू को क्यों जाना रहता है, फ्रेंड्स रेस्टोरेंट में जाकर आते हैं, फ्रेंड्स रेस्टोरेंट का ये हो गया, फ्रेंड्स रेस्टोरेंट का वो हो गया। अब तो गुटका भाई कमा रहे हैं ना, अब तो पे कर सकते हैं जो फ्रिज का बिल है। अभी भी जो है गुटका भाई फ्रिज का बिल पे करने के लिए भालू अप्पी को लेकर जाते हैं, और ये क्या नौटंकी करती है, फ्रेंड्स हमें जो है हम छोटे बच्चे जैसे होते हैं ना, माँ बाप के साथ जाते हैं,
वैसे ही हमने गुड्डू को बोला कि प्लीज हमें ये JBL के हेडफोन ले दो। अरे बाप रे, प्यारू अप्पी के पास 3,000 रुपए नहीं थे खाली, लेकिन फ्रिज के जो है 35,000 थे पे करने का। वाह वाह वाह, बड़ी गरीब और बड़ी मिडिल क्लास है। इतनी मिडिल क्लास है कि गुची का बैग जो है इसने ऐसे ही बेड के अंदर डाल दिया और भूल गई। याद कब आया? जब कैमरा निकालने गई। तो इतनी ज्यादा मिडिल क्लास है बेचारी, है ना। ऐसा मिडिल क्लास तो हर किसी को बना है भाई। फ्रेंड्स, ऐसी बात नहीं है, हमने गुची का जो बैग है वो बेड के अंदर इसीलिए फेंक दिया क्योंकि वो फेक था। फ्रेंड्स, आप जज्बात समझो हमारे। हमें कितनी तकलीफ होती है जब भाई ने जो है भाभी को असली वाला स्लिंग बैग दिया और ऐसे ठुमक ठुमक के चलती है कंडक्टर की तरह, तो हमें भी तकलीफ होती है। और हमें छोटू सा बैग दे दिया जिसमें हमारा फोन भी ना आ पाए। क्या मतलब बनता है फ्रेंड्स इस चीज का? तो हमें तकलीफ होती है। तो हम ये भाई को इनडायरेक्टली ताना दे रहे हैं कि हमें भी हमारे अगले जन्मदिन पे जो है LV का बैग चाहिए। इसीलिए हमने जो है जानबूझकर बोला कि ये तो बहुत छोटू सा है और हमने जो है बेड के अंदर ही फेंक दिया था। भाभी जितनी अच्छी दिखती है उतनी है नहीं, हमें नकली बैग थमा दिया। चाहे ये हो चाहे बालमा हो, सबके सब बैग जो है फेक है। तो भाभी ने हमारा दिल दुखाया है, इसीलिए हमने बैग फेंक दिया था। क्यों आप हमें इससे बुरी बात बोलते हो? हम तो मासूम हैं। क्यों एक मासूम गरीब करोड़पति के पीछे पड़ गए हो आप? फ्रेंड्स, हम आप ही की तरह है, मिडिल क्लास करोड़पति। प्लीज हमें मत बोलिए, भाभी को बोलिए। हमें अच्छा लगा जब आप लेस वाले कमेंट करते हो, लेकिन आप फिर दूसरे दिन हमारे पीछे पड़ जाते हो। ये तो प्यारू बात नहीं है ना। ओके टाटू। अच्छा, वो कहावत है ना कि तुम्हारा लहजा बता रहा है कि तुम्हारी दौलत जो है नई नहीं है। ये क्या बोल रही थी जब वो फ्रिज लेकर आई ना, तो उसके बाद कहती है कि फ्रेंड, ये जो है मेरा मैनेजर मुझे समझा रहा था नए प्लेटर के बारे में। भाई वो तुम्हारे रेस्टोरेंट में वो सब संभाल रहे, मैनेज कर रहे, स्टाफ मेंबर है। थोड़ी रिस्पेक्ट दिया करो, ठीक है? एटलीस्ट थोड़ी बहुत तो रिस्पेक्ट दिया करो कि दिखा रहे हैं। हाँ, लेकिन ये अपने पति को रिस्पेक्ट नहीं देती है, दूसरों को क्या ही देगी। लेकिन भाई स्टाफ के साथ तो थोड़ा प्रोफेशनल इंसान को बर्ताव करना चाहिए। चलो पति तो ठीक है तुम्हारा जो भी है उसके साथ, बट स्टाफ को तो थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट देता है इंसान। वो कोई बर्तन धोने वाले नहीं है। इनफैक्ट अगर आपके स्टाफ में बर्तन भी कोई धो रहा है तो भी आपको उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, क्योंकि भाई वो जो आपका काम है उसको ऊपर पहुंचाने में वो हेल्प कर रहे हैं, ठीक है? वो सीढ़ी है एक तरह की, देखा जाए तो रिस्पेक्ट देनी चाहिए। लेकिन नहीं, इनकी मम्मी ने इनकी अम्मी ने इसको यही संस्कार दिए है। इसकी अम्मी खुद जो है भाई बड़ों के साथ जो तू तड़ाके से बात करती है, तो ये वही सीखेगी। ये खुद अपनी खालाओं से जो है तू तड़ाके से बातें करती है कि आ गई तुम खाना बनाओ, तो अब क्या उम्मीद कर सकते हो? और उसकी माँ जो है उसको कोई तकलीफ भी नहीं होती इस बात से, तो अब क्या इससे उम्मीद कर सकते हो भाई, छपराइन से। अच्छा, भालू अप्पी ने जो है ना एक PR टीम हायर करी है, जो कि आप उनके ना कमेंट सेक्शन चेक करना। जो भी लड़ने लगते हैं ना उनके कमेंट सेक्शन चेक लो, कमेंट हिस्ट्री देख लो। उन्होंने सिर्फ अपना अकाउंट जो है कुछ महीनों पहले बनाया होता है और वो खाली डिफेंड ही करने आते हैं। अगर कोई क्रिटिसाइज करता है ना तो उसके साथ लड़ना झगड़ना ये उनका एकमात्र काम होता है। तो ये उनकी PR टीम वाले हैं ना, उनका कोई नाम होता है ना कुछ होता है। बस यूज़र ये वो या तो फेक कुछ नाम लिख देते हैं और कुछ महीनों पुराना ही जो है उनका अकाउंट होता है और सिर्फ वो लोग डिफेंड करने आते हैं। तो ये PR टीम वाले हैं सब, भालू अप्पी की PR टीम वाले, ठीक है? अच्छा, कितनी चालाक है, कहती है कि फ्रेंड्स, हमने जो अम्मी को आर्टिफिशियल प्लांट दिया था ना वो उनके घर के हिसाब से नहीं जा रहा था, इसीलिए हमने जो है अपनी जो है दुकान पे लगा दिया, मतलब वो रेस्टोरेंट पे लगा दिया, ठीक है? अच्छा, अब तक जो है घर के हिसाब से जा रहा था, लेकिन अचानक से जैसे उसका रेस्टोरेंट ओपन हुआ तब जो है घर के हिसाब से प्लांट नहीं जा रहा था। मैं आपको बताती हूँ वो प्लांट लाई क्यों थी। आपको याद होगा मैडम ने जो है वो गरम काड़ अंकल से 1-1.5 लाख के आर्टिफिशियल फ्लावर मंगाए थे। तो वो जो आर्टिफिशियल फ्लावर मंगाए थे ना क्राफ्ट फूड मार्केट्स में, उसमें से उन्होंने आधे जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स है वो अपनी माँ को दिए थे। प्लांट वगैरह जो भी थे वो आर्टिफिशियल वाले अपनी मम्मी को दिए थे। तो उनके घर में अगर आप देखोगे ना तो वहाँ पे बहुत सारे आर्टिफिशियल फ्लावर्स है, प्लांट्स है। भालू अप्पी जो है उसको हर एक चीज़ में बराबरी करनी होती है भाभी की, कि भाई अपनी माँ को तो ये दिलाती है, मेरी माँ के घर में जो है उसने पौधे नहीं लगवाए तो मैं लेकर देती हूँ, ताकि उनको ऐसा लगे, उनको गिल्टी फील हो कि भाई देखो हमने भेदभाव किया तो उसकी बेटी ले आई, बेटी तो बड़ी महान है वगैरह वगैरह। हाँ, ये खाली सामान में ही करती है, ठीक है? बाकी में नहीं। घर का अगर इंटीरियर जब होगा ना, बोल रही है कि काम शुरू होने वाला है, अठन्नी भी नहीं देगी ये। बाकी घर का राशन, घर का लाइट बिल सब कुछ उसका भाई देखे, लेकिन बस
बराबरी करनी है या तो जलनखोरी करनी है, तब आगे आ जाती है कि भाभी ने कैसे अपनी माँ को लेकर दिया। अरे भाई क्यों ना दे, उसकी माँ उसके बुरे वक्त में भी उसके साथ थी। हाँ, जब स्ट्रगल कर रही थी, गद्दे पे सो रही थी, तभी भी उसकी माँ ने वो दिन देखे हैं। तो बुढ़ापे में अगर भाई वो इकलौती संतान है उसकी, तो क्या वो उसका हक नहीं है अगर दिला रही है तो? इतनी जलनखोरी। और खुद तो देखो, खुद तो प्रिंसेस जो है आधी रात को अपनी माँ को परेशान करने पहुंच जाती है, टिंग टोंग करने। अरे उसकी माँ के चेहरे से पता चल जाता है भाई कि उसको थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन अब खुद की बेटी नालायक निकल जाए तो वो क्या ही बोले। लेकिन एक होता है ना इंसान की बेशरम वाला इंसान होता है जो नक्कटा नहीं रहता, उसको आप एक बार बोलोगे तो समझ जाएगा। ये बेशरम एक नंबर की ढीठ है, मगरमच्छ की चमड़ी वाली। इसको उसकी माँ ने कितनी बार समझाया कि भाई ये सब तुम जो भी करती हो अपने घर पे किया करो और दूसरा की डोरबेल मत बजाया करो, तो भी ये विमेन चाइल्ड जानबूझ के बजाती है, ये दिखाने के लिए कि मैं किसी की नहीं सुनती, मैं अपने आप की ही सुनती हूँ। अरे अड़ोस पड़ोस वाले का तो सोच ले, तेरी वजह से कितने लोग परेशान होते हैं, गधेड़ी। अच्छा, अम्मी के घर का वापस से रिनोवेशन शुरू होने वाला है, तो भालू अपी जनाब को ना पूरा खर्चा भालू अपी से ही करवाना चाहिए, क्योंकि भालू अपी ज़्यादातर उस घर का तो यूज़ करती है, पूरा दिन वही पड़ी पसरी रहती है। और भालू अपी के टीम मेंबर आते हैं, मोदा मंडली हो गए या तो पता नहीं किस किस को लाती रहती है, तो वही सब आते हैं भाई। जनाब को पूरा खर्चा उस पर डाल देना चाहिए कि तू भी करा। तू बहुत ज्ञान देती है ना तू और अम्मी की भाई बेटा बेटी एक समान होते हैं, तो बेटी को भी खर्चा करना चाहिए। अभी उसने घर वर दिला दी, अब मतलब 8-10 साल से तो संभाल ही रहे लगातार महंगाई के ज़माने में इतने सारे लोगों को। तो भाई अब जो है रिनोवेशन का खर्चा, क्योंकि लाखों में कमा रही भालू अपी, 40-45 लाख आराम से कमा रही है, तो घर का रिनोवेशन करा देना चाहिए ना। बेटी बेटा एक समान होता है, तो भालू अपी को रिनोवेशन करा देना चाहिए। वैसे पैसे नहीं होंगे भालू अपी को, खुद के घर का 20 लाख का रिनोवेशन कराने के पैसे है, बट जब बारी आएगी वो तो भाई की भाई जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। भाई जो है लड़का है तो भाई की जिम्मेदारी है। बाकी जगह पे शायरिया बोलनी है तो लड़का लड़की एक समान, लड़की के साथ ऐसा क्यों होता है वैसा क्यों होता है, फलाना ढिमकाना, मुझे मेरी माँ जो है भाई की तरह ट्रीट नहीं करती। अरे लेकिन भाई की तरह बन तो सही, जितना भाई ने किया है उतना करके तो दिखा, तब जाके तुझे जो है इक्वली भाई वो ट्रीट करे कि जैसे भाई को करती, क्योंकि उसको भी पता है कि तू कितनी बड़ी लालची और मतलबी औरत है। तेरा मतलब निकल जाए तो अपनी माँ के साथ भी बात ना करे, अभी तो जो है तेरा मतलब है। इसीलिए बीच में ना पिज्ज़ा को गालियाँ पड़वाती थी, जब वो धारा आती है और लहर आती है ना, तब लहर को अच्छे अच्छे कमेंट मिल रहे थे, तो बेचारी पिज्ज़ा की ऐसी तैसी करा रखी थी इसने। पिज्ज़ा को जेलस दिखाना, जानबूझ के ऐसी क्लिप डालना जहाँ पर जो है लोग जानबूझ के पिज्ज़ा को देखे और पिज्ज़ा को गालियाँ दे, और दे भी रहे थे। फिर क्या बोलती है कि फ्रेंड्स ऐसा तो चलता रहता है, बहनों बहनों में फाइट होती है, तो तू तेरा गुटखा खोर पति के साथ जो झगड़ा करती है वो भी दिखा ना। तेरे मुंह जो है भाई दिख जाता है, इतना गंदा मुंह दिखता है, वाहियात मुंह बनाती है ये, बाप रे, किसी को उल्टी आ जाए ऐसा मुंह ये बना देती है। जब इससे अंडा गिर जाता था ना, इसका मुंह देखो, ये देखो, अगर नहीं देखा तो देखो इस तरीके का वो मुंह बना लेती है। ठीक है, झगड़ा भी बहुत है, गुटका कहता है ना कि ये बहुत चिड़चिड़ी है, झगड़ालू है, तो अपना झगड़ा क्यों नहीं दिखाती है? तो वही मैं बोल रही कि मतलब की साथी है भाई। जब अगर धारा आएगी ना वापस से वैकेशन वगैरह में, देखना पिज्ज़ा की ऐसी तैसी कराने में लग जाएंगी, जानबूझ के दिखाएगी कि पिज्ज़ा एक बहुत जेलस लड़की है वगैरह वगैरह। लेकिन पिज्ज़ा एक बहुत बेचारी देखो इतनी समझदार नहीं है, बट इसके लिए पिज्ज़ा ने बहुत कुछ किया है, बेचारी ने बहुत कुछ किया है। इसकी वजह से ना उसके कोई दोस्त बन पा रहे, उसकी शेड्यूल भी ख़राब हो चुकी है, ना वो पढ़ाई पे जो है अच्छे से कंसंट्रेट कर रही है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। अच्छा कितनी चालाक है, जब हेडफोन पहना था ना तो पिज्ज़ा को बोल रही है कि भाई तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता क्या? पढ़ाई में मन कैसे लगेगा? जो तू 3-3 बजे तक उसे जगाएगी, अपने ही काम में बिजी रखेगी। 12:15 बजे उसको रेस्टोरेंट लेकर चली गई कि भाई मैनेजर साहब का बर्थडे है तो चलो। तू अकेली चली जा ना, अगर तुझे इतना ही जो है आवारा सांड की तरह भटकने का शौक है तो अकेली चली जा, क्यों भाई उसे लेकर जा रही है? आधी रात में यंग लड़की को, एकदम वो भी टीनेजर को लेकर जाती इतने सारे आदमियों के बीच में। इस मामले में नल्ले गुटका किंग को कोई इशू नहीं है, ठीक है, खाली सर ढको, बाकी तुम्हारी मर्जी जो करो, वैसा है पूरा। तुम सर ढको, बाकी खुले भाई वैसे ही घूमे तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी माइंड सेट है भाई। शर्म नहीं आती कि टीनेजर लड़की को आधी आधी रात में तुम भटकाते हो? चलो तुम दोनों तो हो ही आवारा सांड, आवारा एकदम, तो उसकी क्यों जिंदगी खराब कर रहे हो? उसकी क्यों भाई पढ़ाई की ऐसी तैसी कर रहे हो? और फिर ताने दे रही है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता क्या? अरे तू उसको मन लगाने देगी तब लगाएगी ना। अच्छा कमेंट सेक्शन में सब लोग बोल रहे थे कि गुटका किंग से हैंडसम तो मैनेजर साहब है। गुटका किंग से हैंडसम है, और गुटका किंग जो है वहाँ बर्तन धोने वाला लग रहा है और मैनेजर जो है ओनर लग रहे हैं। बात तो सही है वैसे। अब इसके ब्लॉग में सिर्फ रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट, फ्रेंड्स बर्थडे है,
फ्रेंड्स खीर टेस्ट कर रहे हैं, फ्रेंड्स ये देखो प्लेटर, फ्रेंड्स हम रेस्टोरेंट के लिए फ्रिज लेने गए, फ्रेंड्स हम यहाँ आए, फ्रेंड्स हम वहाँ आए। ये पूरे ब्लॉग में रेस्टोरेंट से खाना लाई, रेस्टोरेंट में खाना खाने गई, सनी रेस्टोरेंट गया है, ये वो इसका यही चलता रहता है। बहन तुझे इतना सारा रेस्टोरेंट का काम रहता है तो 10-12 दिन का ब्रेक ले ले, सारा काम निपटा ले, उसके बाद ब्लॉगिंग करना। लेकिन नहीं, वही तो असली ब्लॉगिंग है। अब रेस्टोरेंट ही तो जो है मेन कंटेंट है। भाई भाभी के पास तो बच्चा है तो उनका मेन कंटेंट वो है अभी। लेकिन भालू अप्पी, क्योंकि भाई भालू अप्पी के पास बच्चा नहीं है तो तब तक रेस्टोरेंट ही सही। जब बच्चा आएगा तो बच्चा फ्रेंड्स हमारे बाबू ने जो है पोटी कर दी है, फ्रेंड्स पीला कलर की है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना कि ऐसे ही कलर की आती है कि नीली पीली कुछ आती है। आप फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर बताइए। फ्रेंड्स क्या हम जो है 2 महीने के बाबू को मटन चिकन खिला सकते हैं क्या? आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हमें नहीं पता, हम तो न्यू पेरेंट्स हैं, हमें क्या पता। फ्रेंड्स हम जो है बच्चे को बैठना सिखा दे क्या दूसरे महीने से ही? आप हमें प्लीज सिखाएगा। तो बेवकूफ़ी वाले क्वेश्चन पूछेगी। और आपको क्या लगता है कि ये इसको नहीं पता है कि कॉकरोच को कैसे भगाया जाए, कैसे क्या किया जाए? ये सिर्फ जो है इसकी ट्रिक होती है ताकि कमेंट सेक्शन में ज़्यादातर सजेशन वाले जो है कमेंट आए और जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना वो कमेंट छुप जाए, प्लस कमेंट्स भी बढ़ जाए। क्योंकि वो बेवकूफ़ लोगों को तो भाई ऐसे ही लगता है कि ये कल ही पैदा हुई बच्ची है, इसको कुछ नॉलेज नहीं है। कॉकरोच कैसे हटा ये नहीं पता है भाई। कितनी नौटंकी, मतलब कितनी नौटंकी कर रही है भाई। और ये बार बार कॉकरोच का रोना गाना क्यों कर रही है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि वो चुकसानाबाजी लोग आए थे, ठीक है, तो उनके जाते ही बोल रही थी कि फ्रेंड्स हमारे किचन में जो है बहुत सारे कॉकरोच आ गए हैं। उसका मतलब ये कि उन्होंने ढंग से किचन वगैरह क्लीन नहीं किया था, उनकी वजह से सारे कॉकरोच का जमावड़ा हो गया है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली वो उसको ब्लेम कर रही है कि उनकी वजह से, वरना हमारे किचन में तो कभी कॉकरोच थे ही नहीं। हाँ तू तो बहुत साफ रखती है। वो जो पिज्ज़ा ने धोए है ना, वो जो जिसमें चॉकलेट बनाई थी, आज से लगभग 1 हफ्ते पहले उसमें चॉकलेट बनाई थी और कल धोए उसने। सोचो कल के ब्लॉग में उसने वो क्लीन किए, सारे वॉश करे। तो मतलब वैसे ही पड़े रहते, अगर वैसे ही पड़े रहेंगे तो कॉकरोच भाई कैसे नहीं होंगे। और ना ये अच्छे से बर्तन क्लीन करती है। कुकर देखो आप, पिछले ब्लॉग में इसका कुकर में दाल लगी पड़ी थी, फिर भी वो उसमें दाल बनाने लग गई। तो ये अच्छे से बर्तन भी नहीं क्लीन करती भाई, फिर कॉकरोच कहाँ से नहीं आएंगे। और इतना सारा कूड़ा कचरा इसके घर में भाई, वो कूड़ा कचरा ही बन जाता है। अगर ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा सामान हो ना, उसे कूड़ा कचरा ही बोला जाता है। इतने सारे कपड़े, इतना सारा पता नहीं कितना सारा पसारा है, तो पसारे की वजह से कॉकरोच नहीं आएंगे क्या? और क्लीनिंग तो करती ही नहीं है ये महारानी जो है। ये क्या कहती है कि फ्रेंड्स कितना अच्छा लगता है जब साफ सुथरा घर मिल जाए। ये जो टेडी बियर है ये पिज्ज़ा ने बेड पर रखा है, ठीक है। उसका मतलब ये है कि पिज्ज़ा ने बेचारी ने पूरा किचन क्लीन किया, बर्तन साफ करे और इसका बेड भी सेट किया और इसका रूम भी साफ किया। मतलब शर्म कर ले, थोड़ी सी शर्म कर ले। जितना तू बकवास करती है ना पूरे ब्लॉग में, फ्रेंड्स ये फ्रेंड्स वो, उसमें से आधा टाइम भी अगर काम कर लेगी ना तो तेरी चर्बी भी गल जाएगी, डाइटिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और घर भी साफ रहेगा और कॉकरोच अपने आप भाग जाएंगे। लेकिन नहीं हो पाता इससे। इसको खाली बस फ्रेंड्स करना है, 3 बजे उठना है और उसके बाद जो है खाली ये बोलना कि बहुत बिजी थे, बहुत बिजी। अरे 3 बजे उठोगी तो बिजी रहोगी ना। और बिजी क्या ही रहती है भाई, ये क्या ऐसा काम करती है? खाली कैमरा पकड़ के ब्लॉग रिकॉर्ड करने के अलावा ये ऐसा क्या काम करती है जो बिजी रहती है? अगर ये ना भी जाए, गुटका किंग जो है अपने भाई रेस्टोरेंट में से किसी को लेकर चला जाए कि भाई कुछ भी लेना है तो क्या कुछ हो जाएगा? लेकिन नहीं, उसको जाना है, कंटेंट रिकॉर्ड करना है और बिजी दिखना है। जिस वजह से बोल पाए कि फ्रेंड्स हम तो बहुत बिजी थे। कुछ बिजी नहीं होते, ना सोने का टाइम, ना उठने का टाइम, ना खाने का टाइम, ना पीने का टाइम। और फिर जो है कंप्लेन करनी है कि कैसे कैसे। अच्छा एक अंडा भी इससे नहीं फूट पाता। सोचो एक अंडा भी, कितनी बेढंगी औरत है, कितनी फूहड़ है भाई। एक अंडा भी नहीं इससे फूट पाता है, वो भी गिरा देती है। उसके बाद मुंह बना लेती है। आपको याद ही होगा ये मुंह इसने कब बनाया था, जब वो ससुराल में थी ना। खाना इसकी सास बेचारी ने बना कर भिजवाया, ठीक है। गुटका किंग ने इसको खाना हाथ में दिया, इससे खाना तक गिर गया। बना बनाया खाना भेजा महारानी को, ऊपर तक पहुंचाया, वो भी उसने गिरा दिया और फिर रोने लग गई, रोने की नौटंकी करने की। नहीं मत बताना, ऐसे करके रोने लग गई, बताओ। और उसकी सास आकर क्लीन करने लग गई। इतनी नौटंकी है भाई, इतनी नौटंकी है, इतने इसको ढोंग करना आता है। इतनी बड़ी ढोंगी औरत है ये। और अंडा भी गिराती, तो वैसे भी कुछ भी बनाती होगी गिराती ही होगी। और फिर क्लीन तो करना है नहीं, 8 दिन में एक बार क्लीनिंग करेगी, वो भी बेचारी पिज्ज़ा, ठीक है। पिज्ज़ा करेगी, जब उसको छुट्टी मिलती है तो बेचारी करेगी, क्योंकि नौकरानी ही है। जैसे उसकी माँ नौकरानी उसकी मासी की, वैसे पिज्ज़ा नौकरानी भालू की।
तो वो नौकरानी जो है पिज्जा, वो जब क्लीनिंग करेगी तब जाके साफ सफाई होगी, वरना वैसे का वैसा पड़ा रहेगा। तो इतनी ज्यादा ये औरत फूहड़ है, मतलब सोचो, अंडा नहीं फोड़ना आता उससे आप क्या ही एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। और गुटका किंग क्या बोल रहा था, मुझे इतनी हंसी आई कि ब्रेकफास्ट में क्या है जानो। अरे ब्रेकफास्ट में तुझे 56 भोग रोज रोज खिलाती है ना, रेडीमेड वो ब्राउन ब्रेड रहती है उसको सेक देगी और ऑमलेट बना देगी, वो होता है रोज ब्रेकफास्ट, वही होता है इन लोगों का। लेकिन गुटका किंग फिर भी ऐसे पूछ रहा है, न जाने क्या क्या पका कर खिलाती है उसको, उसमें भी उसको अंडा फोड़ना नहीं आता। अच्छा, फिर ना विक्टिम कार्ड बहुत अच्छे से प्ले करना आता है, देखना अगले ब्लॉग में विक्टिम कार्ड प्ले करेगी, रोना रोएगी कि फ्रेंड्स आप लोग तो मुझे कैसा कैसा बोलते हो कि मुझे जो है मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन फ्रेंड देखो कृष्णा गवाह है, फ्रेंड ये वो गवाह है। अरे वो सब गवाह है, वो भाड़ में गए। तू 35-34 साल की महिला है, 3 साल से लगातार ये एक्सक्यूज दे रही है, तुझे शर्म नहीं आती है कि तू एक इन्फ्लुएंसर है, तू जवान लड़कियों को क्या इन्फ्लुएंस कर रही है कि भाई ठीक है ये सब तो हंसी मजाक है, ठीक है ये हंसी मजाक में चल जाता है, आप कूल बनोगे, आप क्यूट दिखती हो अगर आपको कुछ नहीं बनाना आता है, और आप अगर भूल करती हो तो ठीक है, ये तो हर किसी से होती है भाई, एक वक्त तक हो तो ठीक है। और रियल लाइफ में और इस तेरी व्लॉगिंग वाली लाइफ में ज़मीन आसमान का अंतर है। तू कमा रही है महीने के लाखों रुपए, वरना तेरे ससुराल वाले जो है ना तेरी अच्छी क्लास लगाते थे, अगर नहीं आता तो ठीक है। ससुराल वाले तो छोड़ो भाई, उसका हस्बैंड ही रोज कौन भूखा रहेगा, वो खाना भी रेस्टोरेंट में खाता है। सोचो इतनी ज्यादा ये आलसी औरत है, इससे काम नहीं हो पाता। सोचो जिससे अंडा नहीं फूट पाता वो खाना क्या ही बनाएगी, और खाना बनाएगी तो भी सरप्राइज की दाल चावल बने हैं सरप्राइज। तो भाई तुझे शर्म आनी चाहिए कि तू सीखना नहीं चाहती, ऐसा कुछ भी नहीं है। 3 साल से एक ही एक्सक्यूज कि मुझे नहीं आता है, मुझे नहीं आता है। अरे ठीक है भाई, तुझे काम नहीं करने दिया, लेकिन तेरे अंदर भी तो आलसपना था। सोचो उसकी मासियों को वेकेशन के नाम पर 2 माँ बेटी यहाँ पे बुलाती है, लेकिन फिर सारा काम वो उनकी मासियाँ करती है। भाई उनका बड़प्पन है, लेकिन इनके अंदर ऐसा नहीं कि भाई तुम अपने ससुराल में भी काम करती हो, स्पेशली बाजा खाला, वो चाहे ओवर स्पीड है लेकिन काम तो वो अपने ससुराल में भी करती है ना। तो भाई 2 दिन तुम आ रही हो, माँ उस लायक नहीं है, माँ बाप नहीं है, जो बूढ़ी अम्मा क्या ही और भाई में आपस में मुझे नहीं लगता किसी के बनता होगा, तो बेचारी वहाँ पे नहीं जा पाती, इसलिए बहन के घर पे आती है। बेचारी तो नहीं है खैर, कोई भी लालची है, तो अगर आ रही है तो भाई आराम करने दो। मेरे मासी जब घर पे आते हैं ना, मम्मी उनको भाई उतरने नहीं देते सोफे में से, या तो उनको रोज रोज बाहर घुमाने लेकर जाते हैं, या तो जो है भाई उनका फेवरेट जो खाना है वो बनाते, कभी भी उनसे कुछ काम नहीं कराते हैं कि भाई ये तो आएंगी नहीं, सीधा बेचारी चाय भी खुद के लिए बनाने चली जाती है किचन में। ऐसा नहीं कि भाई मेहमान है तो चाय बना दे, एक दिन तो बना कर दो, नहीं, सीधा किचन में घुस जाएंगी बेचारी अपने लिए कुछ ना कुछ बनाने के लिए। तो इतनी तो ये माँ बेटी दोनों फूहड़ है, और फिर कहती है कि हमें तो करने नहीं दिया रहे, लेकिन ये तेरा आलसपना है ना, तू इतनी बड़ी है, तुझे बोलना चाहिए था कि नहीं मैं कर लेती हूँ, आप लोग बैठो। बचपन की बात अलग थी, अब तो भाई बड़ी हो गई, अब तो 35 की हो गई, तू भी खाला बन जाएगी, कुछ हो गई है, वैसे तो खाला ही होती है ना, बुआ जो भी, तो बन गई है ना अभी तो ऑलरेडी तू। तो ऐसा नहीं अंदर की भाई मैं करूँ, नहीं नहीं, इस मामले में अपनी भाभी को ये चाह कर भी कभी कॉपी नहीं कर पाएगी। अपनी भाभी की तरह कुकिंग करके दिखा, जैसे वो कुछ त्योहार में इतना सारा खाना बनाती तो एक दिन भी बना कर दिखा। अरे हाँ, भालोपी ने ट्राई किया था ईद में अपने ससुराल में, वो कुछ बना रही थी मटन की चिकन पता नहीं, पूरा जला दिया और 4 बजे तक पूरा बना रही थी खाना। फिर वो जो है चुकसाना बाजी को आना पड़ा, उन्होंने वापस सब बनाया, तब जाके 5 बजे लोगों ने खाना खाया। तो भालू ने कॉपी करने की तो कोशिश की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कॉपी कर नहीं पाई, क्योंकि हर किसी के बस की नहीं होती है भालू, और स्पेशली तेरे जैसे। अगर कोई सीखना चाहता है, अगर किसी के अंदर सीखने की चाह है तो भाई वो सीख लेगा, इसको सीखना नहीं है। इसको लगता है कि ये क्यूट दिखेगी, जैसे टीनेजर लड़कियां होती है ना, गलतियां करती है भाई, क्योंकि उसको बनाना नहीं आता, जनरली उसको नहीं आता तो उसको क्यूट दिखती है, ठीक है कि भाई वो रोटी नहीं बना पा रही, शुरू में जब खाना सीखते हैं टीनेज में तो नहीं बना पाते, तो उसको लगता है ये क्यूट दिखेगी उनकी तरह। इसको बच्ची बनने का कितना शौक है पता है, कहती है कि फ्रेंड जैसे बड़े जाते हैं ना मॉल में, और जैसे बच्चे पीछे पीछे चले जाते हैं ना कि मुझे ये दिलाओ मुझे वो दिलाओ, वैसे ही मैं जो है गुटकू के पीछे चली गई। अरे शर्म कर जा, तू गुटकू तेरे से 4-5 महीने छोटा ही रहेगा। तो कितना बच्चा बनने का शौक है। कल को रूहान भी आए ना तो बोल दे, कह रहे भाभी नहीं मैं जो हूँ रूहान से 2 महीना छोटी हूँ, आपको क्या पता है, रूहान 1 साल का है, मैं तो अभी 11 महीने की हूँ, उसके साथ भी कंपटीशन करने लगेगी। भाई वो बच्चा भी मुझे इससे ज़्यादा मैच्योर लगता है, सच में। ऐसी हरकतें तो वो भी नहीं करता, वो भी एकदम बड़ों की तरह रिएक्शन देता है, इनको देखकर मुंह बिगाड़ लेना। तो भाई वो बच्चा वुमेन चाइल्ड से जो है मैच्योर है काफ़ी हद तक।
अच्छा, गुटखा भाई की आवाज़ खुद खराश वाली है, ठीक है, वो खिच खिच वाली आवाज़ है, पूरी विक्स की गोली की सख्त ज़रूरत है। लेकिन दूसरे अगर आवाज़ करेंगे तो गुटखा भाई को बड़ी तकलीफ होती है। इसलिए भालू अपी एंड पलटन जो है, पिज्ज़ा नान ये सब जो है हेडफोन पहनेंगे। भालू अपी कहती है अरे ये तो बहुत बड़ा है, लेकिन आपके थोबड़े पे तो बहुत छोटा दिख रहा है वो। आपका जो एक चकले जैसा बहुत गोल गोल सा बड़ा बड़ा सा जो थोबड़ा है, उसके हिसाब से तो बहुत छोटे लग रहे वो, है ना। उपले जैसा जो फेस है बहुत बड़ा सा, उसके सामने तो वो बहुत ही छोटा दिख रहा है भालू। अच्छा, किसी ने ना रीसेल में उसकी टीवी मांगी है शायद से 5000 में, शोरूम वाले नहीं है तो किसी ने तो मांगी है, या तो किसी ने डीएम में से मांगी होगी कि 5000 रुपये में दे दो। तो भाई रोना रो रही थी कि पिज्ज़ा खाली 5000 में टीवी मांगी है। तो पिज्ज़ा कहती है कि हमें दे दो, हमें नीचे दे दो। तो भाई एकदम चुप्पी मार गई। अब अम्मी के घर का रिनोवेशन होने वाला है तो टीवी दे दो ना। लेकिन इसका दिल एकदम छोटू सा है, जितनी इसकी हाइट छोटी है ना, 5 फीट की रहेगी खाली, ये 5'1" समथिंग। तो अपनी हाइट से भी छोटा इसका दिल है, एकदम छोटा, राई भर का, रत्ती भर का। तो भाई दिल नहीं मानेगा उसका, एकदम चुप्पी मार गई और वहाँ पे जो है कट मार दिया बहुत बड़ा सा, ताकि उसको ना हाँ बोलनी पड़े ना। और फिर जो है इसने कमेंट सेक्शन में एक कमेंट लाइक किया है, जहाँ पर लोग उसको सजेशन दे रहे थे कि ये जो टीवी है ये अपने रेस्टोरेंट में डाल देना, ताकि लोग जो है वहाँ पे क्रिकेट मैच वगैरह देख पाए। तो देखना आने वाले ब्लॉग में भालू अपी बोलेगी कि फ्रेंड्स ये टीवी जो है, हमने और गुटकू ने बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया, उसके बाद जो है हमने ये डिसाइड किया है कि हम अपने रेस्टोरेंट में इस टीवी को रखेंगे। अच्छा, गुटका किंग बोल रहा था कि 70,000 रुपये लेंगे, 1.5 लाख का टीवी है। गुटका भाई गधे, 2 साल के बाद टीवी की या किसी भी गैजेट की रीसेल वैल्यू एकदम कम हो जाती है। 70,000 कौन देगा टीवी का। अच्छा, जो शोरूम में भी अगर वो बेचने की बात कर रहे होंगे ना, उसने आधे से भी ज़्यादा, मतलब 75% जो है कम कर दिया, तो 35% जो है उसकी कीमत देते हैं वो लोग, ठीक है। 1.5 लाख का टीवी है तो वो लेंगे 25 में या ऐसा कुछ, और लोगों ने मांगा खाली 5,000 में। कितनी हंसी आई मुझे। कुछ भी आप खरीदते हो, सेम डे अगर आप बेचने जाते हो ना, तो उसकी आधी प्राइस आपको मिलेगी। चाहे महंगा से महंगा मोबाइल है, या तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, या तो कार भी है। कार जैसे ही शोरूम के बाहर आती है ना, उसकी आधी वैल्यू हो जाती है। अब अगर वापस से उस शोरूम वाले को देने जाओगे ना कि भाई ये ले लो, तो आधी प्राइस में जो है लेगा, क्योंकि बिल फट चुका है, वो गाड़ी बिक चुकी है, अब आधी ही प्राइस में बिकेगा। तो ये भाई कौन है। गुटका किंग को तो लगता है इनके फैंस इतने अंधे अरे अंधे हैं, लेकिन पैसे वाले नहीं है ना, लोअर मिडिल क्लास है बेचारे, इसलिए तो 5,000 में मांगी। अच्छा, पिज्ज़ा के उसमें जो है सब लोग ये कमेंट करते हैं कि भाई छोटी बहनें तो करती है बड़ी बहन के लिए। हाँ करती है, लेकिन कब, जब बहन की जो है पढ़ाई वगैरह कंप्लीट हो रखी होती है। ये भाई स्टूडेंट है, वो अभी स्टूडेंट है, वो कोई 5वीं 6ठी कक्षा में नहीं है, और छोटा मोटा काम नहीं है। सोचो, इसके पर्सनल काम तक वो करती है, इसकी चप्पलें तक उस बेचारी ने उठाई है, इतना ज़्यादा ये एक्सप्लॉइट करती है। और जब पिज्ज़ा काम कर रही थी, ये उठी थी उस टाइम पे, ठीक है, ब्रेकफास्ट मतलब 3 बजे हो रहा था, उसका मतलब ये उठी थी। तो पिज्ज़ा जब काम कर रही थी तब तू क्या कर रही थी, छुट्टी थी ना गुटकू को, तो गुटकू को बोलती थी क्लीनिंग करने के लिए। फ्रेंड्स, गुटकू की छुट्टी थी तो हम दोनों बातें कर रहे थे। आजकल बातें बहुत कम हो गई है, तो दिन में ही बातें हो जाती फ्रेंड्स, बातों ही बातों में, मुलाकातों में, फिर ही तो जो है भाई भाभी की तरह कंटेंट आएगा, समझा करो फ्रेंड्स। ओके टाटा। अच्छा, उसके बाद जो है मखाने हेल्दी होते हैं, हेल्दी के नाम पे इतना सारा घी डाल के पूरी कढ़ाई भरकर, जैसे कि पॉपकॉर्न खाते हैं ना लोग, वैसे पूरी कढ़ाई भरकर मखाने जो है उसने फ्राई करे घी में। और इतना सारा घी डालने के बावजूद भी गुटखा बोल रहा था और डालो कम घी है, और डालो कम घी है, हम दोनों खाएंगे चालो। तो भाई उस टाइम पे पिज्ज़ा कृष्णा सब कहाँ गए थे, उनको तो ऑफर नहीं किया। खाली काम करने के लिए नौकर बना के रखा है, कुछ बनाएगी, कुछ भी ये बनाएगी तो खाली गुटखा और वही खाएंगे। अंडा करी बना दी तो 4 अंडे की करी बनाएगी, और वो और गुटखा खाएंगे। बाकी पिज्ज़ा वगैरह के लिए बोलती है अरे हमको नहीं पता था कि तुम लोग भी आओगे, और अम्मी के घर पे जाती है, अम्मी आपने क्या बनाया है, तब अच्छे से आ जाते, तब अच्छी समझ है इसको कि भाई मेरे लिए भी बनाओ। लेकिन खुद के घर पे उसके और उसके गुटके के लिए, और कहती है कि पता नहीं काले क्यों पड़ने लग गए, देखो ना। अब फुल फ्लेम गैस पे जो है वो मखाने को रोस्ट कर रही है और पूछ रही है कि काले क्यों पड़ रहे। इतनी बड़ी गधी औरत है ये, इसको बेसिक चीज़ें भी नहीं पता है भाई, पता नहीं है, नौटंकी कर रही है। क्योंकि पहले तो लड्डू भी बना दी, समोसा भी, और जनाब ने तो बहुत सारी पोस्ट भी शेयर कर रखी है कि मेरी जो है गुड़िया ने गाजर का हलवा बनाया। मक्खी ने भी बहुत सारी पोस्ट शेयर कर रखी है जहाँ पे इसके खाने की तारीफ कर रखी है। तो आता तो था, इसको अच्छे से पता था, ठीक है। और उसकी जो है ना स्पीड देख लो, पराठे बनाने की, रोटी बनाने की, उसका मतलब ये था कि उसको आता था, लेकिन ढोंग करना है, क्यूट दिखना है, टीनेजर की तरह।
अच्छा, गुटका किंग को जब पिज्जा राखी बांधती है ना तो गुटका किंग कहता है मैं पैसा नहीं दूंगा, मैं पैसा नहीं दूंगा। इतना सारा बेचारी मिठाई लाई थी, इतने अच्छे से उसको जो है राखी बांधी, कार्ड वगैरह लाई, लेकिन जब धारा का कॉल आया ना तो धारा को बोलती है कि धारा तुम्हें पैसे चाहिए कि तुम्हें गिफ्ट जो है भेजूं, जबकि अभी राखी पहुंची तक नहीं है। कितना भेदभाव करती है ये औरत। पिज्जा जो कि इसके पर्सनल काम तक करती है, इसके घर की साफ सफाई भी करती है, वो जो ओवर स्वीट खाला की चालाक बेटी है वो आएगी ना, नहीं चालू आप नहीं नहीं इतना ही करेगी। उसको अच्छे से पता है इसको बाटली में कैसे लेते, भालो पे खाली तारीफ करेगी। और पिज्जा बेचारी इतना काम करती, सब कुछ करती है, लेकिन पिज्जा को पैसे वैसे नहीं मिलेंगे, पिज्जा को गिफ्ट नहीं मिलेगी ना। पिज्जा को खाली लॉन्ग ड्राइव पे लेकर जाएगा गुटकू सेट, और वो भी अपनी विमेन चाइल्ड के साथ, क्योंकि उसका भी काम निपट जाएगा साथ साथ में। तो ये पिज्जा को मिलेगा। पिज्जा को अपना टाइम सेक्रीफाइस करने की, स्टडी को सेक्रीफाइस करने की, अपना जो है बचपन को सेक्रीफाइस करने की इस विमेन चाइल्ड के लिए खाली यही वही मिलेगी कीमत, ठीक है। बैकग्राउंड में जब वो राखी बांध रही थी ना तो बैकग्राउंड में इसकी कंटिन्यूसली जो किसान है उनको पता रहेगा, जो कुआं रहता है ना उसका मशीन ऐसे आवाज करते क्या है भाई, हड़का या कुतरे ने काट लिया क्या तुझे? हड़का या कुतरे का मतलब होता है वो कुत्ता जो पागल हो जाता है ना, जो हर जगह पे किसी ना किसी को काटने लगता है, उसको हड़का या कुतरा बोलते हैं। और जानबूझ के अपने बेडरूम सीन को दिखाता है, भाई नंगी हो जा, हमें क्या करना है, नंगे दोनों करो, जो भी बातें करने लगे हमको क्या करना है, बाढ़ में जाओ। बेडरूम सीन दिखाओ या चाहे जो भी दिखाओ। अच्छा, आधी रात में इसको कुकिंग करनी रहती है, वो भी अभी वापस से देखो उसकी जो पैन है ना उसकी पूरी कोटिंग चली गई नॉन स्टिक वाली, क्योंकि घसने लगते ही ये गधे लोग, कितनी बार पैन चेंज करेंगे ये लोग। अच्छा, गुटका ने ना इसकी बहुत भयंकर बेइज्जती करी तो बड़ा तकलीफ हो गया, इसका एकदम एंग्री जो है रिएक्शन दे रही थी। गुटका ने बोला कि भाई तुमने कुनाफा बिगाड़ दिया था, तो बोले नहीं हमने दूसरे दिन ठीक भी कर दिया था। तो बोलता है कि रेस्टोरेंट में ऐसा चलता है क्या कि भाई तुम 2 दिन जो है पहले बिगाड़ दो, फिर 2 दिन बाद दोगी, तो फिर इसका मुंह बन जाता है और कट मार देती है। तो विमेन जेल से बर्दाश्त नहीं होता है इसकी जो है कोई बुराई करे वो, स्पेशली गुटका सेट। और कितनी मिर्ची लग गई थी, कहती है कि फ्रेंड्स आप लोगों ने जो है कमेंट सेक्शन में बहुत ये लिखा था कि टीवी सेल कर रही है ये वो मतलब सबने ये बोला था ना कि ये ऐसा जो है भाई सेंसेशनल इसने जो है टाइटल कैसे रख दिया कि सब कुछ घर का सामान बेचना पड़ रहा है। बिल्कुल सही क्रिटिसाइज किया था, हर कोई ऐसा नहीं करता है। भालू पी तुम ना सही तरीके से ये भी लिख सकती थी कि मुझे जो है ये कुछ घर का सामान मुझे बेचना है आपको, है ना, घर का सामान बेचना पड़ रहा है और बेचना है में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मजबूरी नहीं है तुम्हारी, तुम जो 15-20 लाख रुपए का घर का इंटीरियर करवा रही हो तो उनके सजेशन पे तुम बेच रही हो, तुम्हारी ये मजबूरी नहीं है। कमेंट सेक्शन में लोग ये बोल रहे थे कि बाकियों को जो है मजबूरी में सेल करना पड़ता है, ठीक है, तो विक्टिम कार्ड प्ले मत करो। एक तो पहले ऐसा जो है क्लिक बेटी वाला टाइटल लगा, उसके बाद जो है विक्टिम कार्ड प्ले करो कि फ्रेंड आपने गलत समझा, रे तुझे कोई गलत नहीं समझा, तू है ही ऐसी नालायक, ठीक है। और पूरे दिन जो है बाहर का खाना, फ्रेंकी, ये वो रेस्टोरेंट का खाना, उसके बाद जो है मोटापे पे कोई कमेंट कर देगा ना तो बोलेगी कि फ्रेंड्स पता नहीं क्यों लोग कैसे होते, लोगों को क्या मिलता है हमारे मोटापे पे कमेंट करके, हम तो बीमार है, हमें पीसीओडी है। अरे बाहर का जब खाती रहेगी तो तेरा पीसीओडी कैसे ठीक होगा? पूरा दिन सोना है, आधी रात में जो है वो घुबड़ की तरह भागना है, तो पीसीओडी रहेगा ही ना, कैसे ठीक होगा भाई? और भाई के पैसे से जो ब्रेसलेट लिया है भाई उसके मोटे मोटे हाथ में दिख भी नहीं रहा है, इसीलिए गुटका किंग ने उसको बड़े बड़े बेल्ट वाली घड़ी दिलाई थी, क्योंकि मोटे हाथ में दिखता नहीं ना इजीली कुछ। और नौटंकी देखो इसकी, कितनी बड़ी ड्रामेबाज और नौटंकी औरत है। खुद का घर सड़ रहा है, कॉकरोच हो गए क्योंकि प्रॉपर वे में क्लीनिंग नहीं हो रही है। 8-8 दिन तक जो है वो जिसमें चॉकलेट बनाई थी वो पिज्ज़ा जब आकर क्लीन करती है तब जाके वो मोल्ड जो है क्लीन होता है। अपने ना बेडरूम को क्लीन करती है, ना हॉल को, ना कुछ भी, वो सब पिज्ज़ा के भरोसे। खुद के घर की सफाई से हो नहीं पाती है, कढ़ाई में वैसा का वैसा भरा पड़ा रहता है। जो दाल बनाएगी तो कुकर में दाल चिपकी रहती है और उसी कुकर में जो है वो खाना बना लेगी, ठीक है। इतनी गंदगी है जिस वजह से इतने सारे कॉकरोचेस हो गए। और ये जो है रेस्टोरेंट में जाके टिश्यू लेकर रेस्टोरेंट का जो है आईना साफ करने लग गई कि, और गुटका किंग कहता है ये लोग कर लेंगे, मतलब देख रहे हो इसकी नौटंकी। अरे अपने घर को साफ रख, ठीक है, ये 100 बीमारियां हो रही ना उसी वजह से हो रही तुझे। घर पहले साफ कर ले, बाद में रेस्टोरेंट को साफ करना। घर नहीं हो रहा लेकिन नौटंकी करनी है ताकि सब लोग जो है, सब लोगों को लगे कि कितनी डाउन टू अर्थ है। भाई मालकिन है लेकिन देखो कितनी डाउन टू अर्थ है, तो क्लीनिंग करती है। ये तो जो है भाई कॉलिन से सब साफ करने लगे। अरे जा, ओवर एक्टिंग की दुकान। फ्रेंड्स ऐसी बात नहीं है, वो वहाँ पे हमें
फोटोशूट करना था, इस वजह से हमने आईना साफ किया। क्यों आप गलत समझते हो? और रही बात घर की, तो पिज्जा मेरी छोटी बहन है, अब बहन की मोहब्बत की खातिर साफ सफाई कर देती, उसमें क्या गलत है? फ्रेंड्स देखिए ना, भाभी का नया सफर शुरू हो गया है। अब लेस वाले सफर के लिए आप उनको ऑल द बेस्ट जरूर बोलिएगा, और मेरे जो पुराने घाव है, जो पुराने जख्म है, उसको भी जरूर याद करिएगा, जो कि आप कमेंट सेक्शन में कर भी रहे हो। हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, हम इसीलिए कमेंट नहीं डिलीट कर रहे, जहाँ पे आप बोल रहे हो कि अपनी भाभी को समझाना कि जैसे तुम्हारी शादी के कपड़े बिगाड़े थे वैसे दूसरों का ना बिगाड़ दे। फ्रेंड्स बड़ा मजा आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, टाटू। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखेगा, बाय बाय।